और जब आप अपमान करोगे तो अपमान के बदले क्या मिलेगा? फिर अपमान ही मिलेगा। इसलिए सम्मान की अत्यधिक कामना करने वाले व्यक्ति दूसरों का अपमान करते हैं, इसलिए उनको अपमान ही प्राप्त होता है। गए बड़े भूखे और प्यासे थे, उनका समय आ गया। उस महर्षि को आंख बंद किए देख करके अपने को अपमानित समझ लिया। जो नहीं बोला, जिसको पता नहीं है, वो भी पास में पड़े हुए सांप को उनके गले में डाला। सांप भी तो काल ही है। और चले आए। यहाँ उनके ऋषि शमीक ऋषि के बालक को बताया कि तुम्हारे पिता के गले में कोई सर्प डाल गया। ये नहीं पता था कि कौन डाल गया है। अर्थात कर्म, आपका कर्म आपके साथ रहता है। आप हरियाणा में आदमी मार के चले आओ, चोरी करके चले आओ, सरकार को भी पता नहीं होगा। आप दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, आपको इस दुष्कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। इसलिए जहां कर्म किया जाता है वहां ही फल मिलेगा, ऐसा नियम भगवान ने नहीं बनाया। आपने कर्म किया है, जहां जाएंगे वहीं फल मिलेगा। आश्चर्य है, कहा कि किसी ने डाल दिया है, लेकिन उस बालक ने हाथ में जल लेकर के कौशिकी नदी का कहा जिसने डाला है वो आज से 7वें दिन ऐसे सर्प से जिसकी औषधि नहीं, तक्षक के द्वारा उसकी मृत्यु होगी। अब बताइए, नाम भी नहीं लिया है, कर्म पीछे चला गया महाराज परीक्षित के। आप क्या सोचते हैं, आप कुछ छिपा जाएंगे? पत्नी से छिपा लो, पति से छिपा लो, परिवार से छिपा लो। सूर्य आपको क्या बताए? भागवत में तो यमदूतों ने कहा है, भगवान के दूतों ने पूछा कि अच्छा बताओ तुम ये निर्णय कैसे करते हो कि किसने क्या कर्म किए हैं? बोले महाराज हमने दूत लगा रखे। कौन है? बोले यदि दिन में करेगा तो सूर्य बताएंगे, अगर रात में करेगा तो चंद्रमा बताएंगे। अच्छा बताइए, रात दिन के अलावा आप क्या कर्म करेंगे? और यदि ये नहीं मानता है तो पृथ्वी बताएगी, और इतने पर भी जब नहीं मानता तो धरती में जला हुआ भस्म किया हुआ शरीर साक्षी बन करके उसके सामने कहता है हाँ इसने ये कर्म किया। आप कैसे बचोगे? आपको तो यहाँ पुत्र अग्नि लगा देगा, आप मुस्लिम होंगे तो शरीर गाड़ दिया जाएगा, और यदि गाड़ा भी नहीं गया, जलाया भी नहीं गया तो जहां पड़ा होगा वहां कीड़े खा जाएंगे। लेकिन मरने के बाद यदि आपने कहा कि नहीं हमने ऐसा नहीं किया, यमराज जैसा का तैसा शरीर उपस्थित करके चेतनता डाल करके कहते हैं बोल तेरे से ही किया है? शरीर कहता है जी मुझे साधन बना के इसने ये पाप किया। आप बच जाएंगे? इसलिए महाराज परीक्षित के लिए कहा जिसने भी डाला हो, कर्म पीछे अपरिचित नहीं होता। कर्म अपरिचित नहीं होता, जो करता है कर्म उसको पहचानता है। लौट करके महाराज परीक्षित आए और घर में आकर के चिंतित होकर के बोले कृतम, सफेद कपड़े में दाग जल्दी दिखता है। आपको जब बुरा करने की आदत पड़ जाती है ना तो फिर आपको लगता है, बुद्धि में आता ही नहीं है कि ये बुरा है, आएगा ही नहीं। आपको जब बुरा करने की आदत होगी तो आपकी बुद्धि में आएगा ही नहीं कि ये बुरा है। महाराज परीक्षित ने कभी किया ही नहीं है, इसलिए कहा गया हो आश्चर्य है, मैंने नीच आदमी जैसा काम किया। मैंने एक ब्राह्मण के गले में मरा हुआ सर्प डाला, लेकिन था तो सर्प ही।
माना कि उस ब्राह्मण को वो सर्प कभी काटेगा नहीं, क्योंकि सर्प तो मरा हुआ था, लेकिन अपमान तो हो ही गया। इसलिए भगवान से कहते हैं अद्यैवराज्यम बलमृद्धकोशम, इवराज्यम बलमृद्धकोशम। हे भगवान, अद्यैव, अभी, आज मेरे राज्य में आग लग जाए। कौन सी आग? महाराज परीक्षित को पता नहीं है कि मुझे शाप लग गया है। वो कहते हैं कि हे भगवान, आज ही क्रोधित ब्राह्मण की अग्नि से मेरा राज्य वंश सब नष्ट हो जाए, ताकि आज के बाद किसी की द्विज, प्रेम और गौ, ब्राह्मण, गौ और देवताओं के प्रति दुर्बुद्धि न हो, लोगों को शिक्षा मिल जाए। और इतने में बालक लौट के गया। ऋषि ने कहा, बेटे अच्छा नहीं किया तुमने। महाराज परीक्षित ने कहा, हम धन्य राजा, संसार में बहुत राजा पुण्यात्मा होंगे। लोगों ने धरती दान की है, शरीर दान कर दिया है, ऐसे भी राजा हुए हैं, लेकिन सब राजाओं में मैं ही, बस मैं ही धन्य हूं। क्यों? महत्तमानो ग्रहणीय शीला। मेरे सामने ऐसे ऐसे महापुरुष बैठे जिन्हें सिर्फ कृपा करने की आदत हो गई है। शील माने होता है स्वभाव। ऐसे महापुरुष जिन्हें सिर्फ कृपा ही करने की आदत हो गई है। राजाओं कुलम, राजाओं के कुल तो अपवित्र होते हैं, अपवित्र होते हैं, क्योंकि राजाओं के यहाँ तो हिंसा होती है, प्रजा का कर आता है। तो बोले राजा पवित्र कैसे होते हैं? ब्राह्मण देवता इस बात को बड़े गौर से सुनिएगा। राजाओं के कुल में हिंसा भी होती है, दंड दिया जाता है, कभी कभी निरपराध को अपराधी मान के दंड दे दिया जाता है। ऐसे राजा कैसे पवित्र होते हैं? राजानुकूलम ब्राह्मण पाद शौचार। राजाओं को प्रायश्चित नहीं करना पड़ता। जब राजा ब्राह्मणों को अपने घर में बुलाते हैं और उनके चरणों को धो करके पीते हैं, उन राजाओं का कुल पवित्र हो जाता है। इसलिए ब्राह्मणों से अधिक कोई यहाँ श्रेष्ठ और पवित्र नहीं है। राजाम कुलम ब्राह्मण पाद शौचार दूरा विशिष्टम हाथ जोड़ के कहा, आप कब तक बैठेंगे? आप हमारे पंडाल में कितनी देर बैठेंगे? पता है आपको? जब तक कोई काम नहीं आ जाता। आपको कथा से मतलब नहीं है, काम से मतलब है। जैसे ही काम आ जाएगा आप ऐसे उठ के चले जाएंगे और हमारी ड्यूटी है, हम अपनी ड्यूटी बजाते रहेंगे। इतिहास हम आपके सामने रहेंगे। कितना पुण्यात्मा हो गए राजा। ये महर्षियों कहे कि जब तक तुम्हारा शरीर नहीं छूट जाता, और इतना ही नहीं, शरीर छूटना ही पर्याप्त नहीं है,
जब तक आप भगवान के धाम में नहीं चले जाते तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। गारंटी हो गई कि आपको सांप काटेगा और भगवान के धाम में जाएगा। लोकम परम विशोकम ये शरीर छोड़कर आप नहीं चले जाते भगवान के धाम में। विरजसकम विशोकम, भगवान के धाम में शोक नहीं है। शाप क्या है? ये तो वरदान हो गया। ये चर्चा हो ही रही थी और तब तक देखा कि स्त्री और बालक एक किसी 16 वर्षीय बालक के ऊपर धूल डाल रहे और वो चले आ रहे हैं बिना पता के, आंख बंद करके चले आ रहे। स्त्री और बालक सब दूर हो गए। श्री कृष्ण आपकी आदत है दूसरे का धन लेकर के प्रसन्न होते हो, आपका अपना लाभ नहीं है, दूसरे का लेके खुश होते हो आप। और सुखदेव जी है निज लाभ तुष्टा, संतोष का पर्यायवाची शब्द है निज लाभ तुष्टा। जितना आपको प्राप्त हो उतने में संतोष हो जाए उसको संतोष कहते। श्यामम, सुखदेव जी गोरे नहीं है, सांवले हैं। श्यामम सदा पीत लक्ष्य श्रीराम मनोहर जी के आते ही प्रत्युत्थता से मुने श्वासने अपने आसन से सभी ऋषि खड़े हो गए। ज्ञान में यही तो बात है, आपको ज्ञान होगा तो अच्छे कर्म होंगे और अज्ञान होगा तो पता ही नहीं है क्या करना। सभी ऋषि खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए? इसलिए कि वो महापुरुषों के और सुखदेव जी के लक्षण को जानते थे। काफी गूढ़ वर्चसम श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। और वो महात्मा ने प्रणाम किया। गंभीर मुद्रा में सुखदेव जी बैठ गए। इसलिए कहते हैं एक बार हमारे बाबूजी ने कहा था, गुजरात से आए हैं, बोले आपने बड़े बड़े महात्माओं को गुरुकुल खुलवा दिए, ज्ञानी बना दिया, हमारे क्षेत्र में सत्संग नहीं होता, यहाँ करके बताइए, यहाँ भी करिए। हमने कहा ठीक है करते। और कार्यक्रम किया गया आपके राम मंदिर के सामने, उसमें 3-4 ही लोग थे।